Assalamu alaikum to everyone. How are you? Today my first class will start. Inshallah, I will continue. We will conduct your class. Inshallah. So will start. सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो आइकन है इनको हम लार्ज कैसे करते हैं इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये लार्ज कैसे होता है ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आइकन को हम किस तरीके से बड़ा करते हैं। जब बच्चा आता है DRT का कोर्स करने है तो हम फर्स्टली इसको यही चीज़ समझाते हैं कि यहाँ पर डेस्कटॉप की सेटिंग्स किस तरीके से होगी। सबसे पहले जो DCS का हो या DRT का हो या CIT का हो या 2 मंथ्स कोर्स का हो, तो फर्स्ट जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो सारा आपके ये आइकन के बारे में बताते हैं कि डेस्कटॉप की सेटिंग किस तरीके से चेंज होती है। यहाँ पे इसकी पिक्चर किस तरीके से लगती है, इसको पर्सनलाइज कैसे किया जाता है, आइकन को कैसे बड़ा किया जाता है, आइकन को कैसे छोटा किया जाता है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर मैं आपको आज बताऊँगा यहाँ पे किस तरीके से आइकन को चेंज करते हैं। तो वी विल स्टार्ट। व्यू से हम क्या करते हैं, यहाँ से व्यू का हम आ जाएँ। जैसे ही हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे, लार्ज, मीडियम and small icon, auto range and align icon to grid, show desktop icon. So please be carefully look at this, okay, and we will start। large करेंगे हम इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे इसको मीडियम साइज़ पे भी रख सकते हैं, और यहाँ से इसको स्मॉल साइज़ पे भी रख सकते हो। देखो स्मॉल साइज़ किस तरीके से आपके पास ये आइकन्स आ गए। तो यहाँ पर आपके मीडियम साइज़ पे कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसको लार्ज करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी डाउनलोडिंग के पास कुछ इस तरीके से आइकन्स बने होते हैं। अगर इसी आइकन्स को हम यहाँ से क्या करेंगे, मीडियम साइज़ कर दें ताकि मीडियम साइज़ में हमें ये सही तरीके से नज़र आए, तो हम इसको मीडियम साइज़ में कर देंगे। उसके बाद आता है स्मॉल साइज़ तो बिल्कुल छोटा था। कभी कभी हर बंदे की अपनी अपनी इंटरेस्ट है वो किस तरीके से आइकन रखता है। तो मेरी इंटरेस्ट ये होती है मैं इस चीज़ को मीडियम साइज़ में रखता हूँ ताकि मुझे ये दिखे। ये नहीं कि बिल्कुल स्मॉल हो जाए, मुझे कुछ दिखे ही नहीं, ऐसे लगता है माइक्रोसॉफ्ट लगा दिए मैंने। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बी केयरफुली आप देखें यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ऑटो अरेंज आइकन पर। ठीक है, ऑटो अरेंज आइकन क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, इसको यहाँ पर हम ऑटो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से होता है। कभी कभी यार अपने डेस्कटॉप की सेटिंग्स कुछ इस तरीके से देखी होगी, कहीं डाउनलोडिंग के पास पड़े होते हो, उनकी अलग अलग फाइलें एक जगह यहाँ पे पड़ी होती है, एक जगह यहाँ पे पड़ी होती है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, इस तरीके से फैला हुआ सामान होता है। तो उसको हम यहाँ पे सीधा करने के लिए यहाँ पे इसको ऑटो अरेंज कर देते हैं ताकि ये सारा ऑटो अरेंज हो जाए। अब देखो ये सारा चीज़ आपके पास ऑटो अरेंज में आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपके पास ये अलाइन ग्रिड है। अलाइन ग्रिड क्या है, हमारे पास थोड़ा डिस्टेंस, इसमें ये आइकन्स में डिस्टेंस जो होता है ये वाला, इसको यहाँ पर ये डिस्टेंस वगैरह देते हैं। जब अलाइन टू ग्रिड करोगे तो ये थोड़ा डिस्टेंस, इसमें जो आपके जो आइकन्स हैं इसके डिस्टेंस यहाँ पे दे देगा। देखो डिस्टेंस किस तरीके जाता है। अगर मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा इसमें। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे ये अलाइन टू ग्रिड के बाद शो डेस्कटॉप आइकन। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे आइकन किस तरीके से ढूंढें। आइकन कभी कभी हमारी ख़राबी हो जाती है, तो उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइकन को सही करते हैं। तो आइकन को सही करने के लिए कुछ लोग डेस्कटॉप आइकन जो होते हैं उसको हाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप डेस्कटॉप आइकन हाइड कर सकते हो। आम बंदे को पता नहीं चलेगा किस तरीके से आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग्स वगैरह की है। तो ये चीज़ आपको नॉलेज होगी कि इसके बारे में हमने ये डेस्कटॉप कैसे आइकन किया, हाइड किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शो डेस्कटॉप आइकन पे, फिर दोबारा से हमारा ये सारा। ठीक है, आज की क्लास इतनी है। आज हमने यहाँ पे पढ़ा है व्यू में लार्ज कैसे करते हैं आइकन्स को, मीडियम कैसे करते हैं, स्मॉल कैसे करते हैं, ऑटो रेंज कैसे करते हैं, शो डेस्कटॉप आइकन कैसे करते हैं। आज हमने सारी आइकन्स की सेटिंग्स वगैरह पढ़ी। कल हम यहाँ पे शॉर्ट बाय पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। सो प्लीज़ माई सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।